आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया। ये सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 15 अध्याय उसका 24 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। नीति वचन 15 अध्याय उसका 24 वाक्य। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नीतिमान की जीव यात्रा ऊपर की ओर जाती है, वो नीचे का अधोलोक में पड़ने से, अधोलोक से लोक में पड़ने से बच जाता है, बच जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नीतिमान की जीव यात्रा ऊपर की ओर जाती है, वो अधोलोक से पड़ने से बच जाते हैं। ये किताब लिखा गया है राजा सोलोमन के विषय में हर समय आप सुनते रहता है। बाइबल में बहुत गहराई से जगह पकड़ा गया व्यक्ति है वास्तव में सोलोमन लिखा गया हुआ किताब वास्तव में बाइबल में है। एक नीति वचन है, भजन संगीता है, और भी बहुत सारी किताब वास्तव में लिखा गया है सोलोमन। परंतु इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी सोलोमन का केवल 2 ही बुक इस बाइबल में जोड़ा गया, और कई बुक भी वास्तव में वो लिखा है, परंतु वो बुक 1-2 बुक वास्तव में कैथोलिक से बाइबल उसी में आपको पढ़ने के लिए मौका मिलता है। परमेश्वर की बहुत सारी कृपा प्राप्त किए व्यक्ति था वास्तव में सोलोमन। उन्होंने राजा होकर भी परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की, यहोवे मुझे वास्तव में ज्ञान से भरा हुआ हृदय मुझे चाहिए, ताकि मैं तेरा जन इस्राएल को ठीक तरीका से न्याय पालन कर सके। सुलेमान की ये प्रार्थना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने खुद सोलोमन को सपना में आके बोलने लगा, सोलोमन तू चाहे तो शत्रु संहार मुझसे मांग सकता था, तू चाहे तो हर एक संपत्ति तू आज मुझसे प्राप्त कर सकता था, परंतु ये कोई भी बात तुम ना पूछते हुए तुमने इतना मुझसे मांगा। तेरा जन को इस्राएल को ठीक तरीका से न्याय पालन करने के लिए मुझे ज्ञान से भरा हुआ हृदय दे। तेरी प्रार्थना मैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड संप्रीत हुआ, तेरी प्रार्थना मुझे अच्छा लगा, इसलिए तू ना मांगना वाला हमें महिमा, तू ना मांगना वाला संपत्ति भी मैं तुझे देता हूं। आज भी आप कोई भी विकिपीडिया में प्रेज़ द लॉर्ड नहीं तो और कोई हमें बातों में अगर आप इंटरनेट में चेक करेगा, वो इज द मोर वाइजर मैन इन दिस वर्ल्ड। अगर इस तरीका से एक सवाल आप करेगा सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, ऐसा पूछेगा, प्रेज़ द लॉर्ड सोलोमन का नाम पहले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्र। आप समझने के वास्तव में सोलोमन बुद्धिमान होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होते हुए भी, उन्होंने वास्तव में ऊंचाई के ज्ञान, परमेश्वर से मिलने वाला ज्ञान में उनको पक्का रहने के लिए अवसर नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद लिखा,
नीतिमान की जीव यात्रा ऊपर की ओर जाती है, नीचे की पाताल की अवस्था को वो बच जाते हैं। ऐसा लिखने के बाद भी सोलोमन नहीं बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास वीरों की लिस्ट इब्रानी पत्र 11 अध्याय में पौलुस पवित्र आत्मा के जरिए तैयार करने के समय सोलोमन छोड़ के सारा व्यक्तियों का, इवन प्रेज़ द लॉर्ड राहाब वेश्या का नाम वहां थे, परंतु सोलोमन का नाम नहीं था। पौलुस को प्रेस गलत हुआ नहीं तो पवित्र आत्मा भूल गया, ऐसी बात नहीं है। सोलोमन वास्तव में परमेश्वर की कृपा से गिर गया। बोल लिखा, नीतिमान की यात्रा जीव यात्रा ऊपर की ओर जाती है, नीचे की पाताल की बात से बच जाते हैं। लिखने के बाद भी, लोगों को समझाने के बाद भी हमें खुद बचने के लिए उनको हमें प्रेषण मौका नहीं मिला। उधर लिखा गया है पहला राजा उसके 11 अध्याय में लिखा गया है, सोलोमन प्रेज़ द लॉर्ड उनकी पत्नी का कारण, उनकी पत्नियों का कारण, पत्नी का कारण नहीं, पत्नियों का कारण, 700 पत्नी था प्रेज़ द लॉर्ड, इनका कारण वो परमेश्वर के चरणों से चला गया, ऐसा प्रेषण में लिखा गया। ये व्यक्ति आज हमें देना वाले की चेतावनी है। वो गए ना गए उसमें स्थिर रहे ना रहे, परंतु उन्होंने बातों में लिखा गए बातों में हमें ध्यान देना है। इस तरीका से एक यात्रा हम भी शुरू किया है, हम भी ये यात्रा शुरू किया, वैसा हमें जैसा सोलोमन ने खत्म किया वैसा बात प्रेज़ हमारे जिंदगी में ना हो। सोलोमन आत्मा से शुरू करके हमें जेडी के बातों से खत्म किया, परंतु इस तरीका से एक यात्रा, एक जीव यात्रा प्रेज़ लॉर्ड आत्मा से शुरू करके हमें जड़ से हम के कदम करने के लिए अवसर ना मिले। अगर आत्मा से शुरू किया तो आत्मा से ही कदम होने के लिए उस महान परमेश्वर कृपा करे। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ लॉर्ड, बुद्धिमान की जीव यात्रा ऊपर की ओर जाती है। कौन है बुद्धिमान? ये सबसे पहले समझना जरूरी है। हमें बहुत सारी बुद्धिमान का लिस्ट वास्तव में हमें मालूम है। ये दुनिया का ज्ञान प्राप्त किए बहुत सारी बुद्धिमान, आमीन। दुनिया घोड़ा है करके बोला गया, पर गैलीलियो एनेस्थीसिया को पता किया हुआ और सिम्पसन, आमीन प्रेज़ लॉर्ड विमान के विषय में पता किया हुआ राइट ब्रदर, प्रेज़ स्तोत्र। ऐसे बहुत सारी ज्ञानी लोग बातों में इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। अब्राहम लिंकन, सोक्रेटिस, हमें मैक्सवेल एंगल्स, हमें प्रेज़ लॉर्ड महात्मा गांधी, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें सरोजिनी नायडू, ऐसे बहुत सारी बुद्धिमती भी वास्तव में इस दुनिया में पैदा हुआ। परंतु यही है क्या बुद्धिमान परमेश्वर की नजर में? ये बात आज समझ के हमारे जीव यात्रा ऊपर की ओर जाने के लिए और नीचे के पाताल से जुड़ जाने के लिए हमें आज अवसर मिले। प्रेज़ लॉर्ड। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय में कुछ वाक्य हम उधर पढ़ते हैं। ये दुनिया के ज्ञान परमेश्वर की नजर में कैसा है करके थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 19 पहला अध्याय का 19 से लेकर 20 तक हम समय पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के मैं ज्ञानी वालों की ज्ञान को नष्ट करूंगा, ज्ञान को मैं नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, मैं तुच्छ करूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहे ज्ञानवार, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ न शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मूर्खता नहीं ठहरा। इस संसार के ज्ञान लेके परमेश्वर की नजरों में कदापि कोई कीमत नहीं है। चलो मार्क्स एंगल्स का हम सोशलिज्म पढ़ के एक पापी कदापि अपने पापों से छुटकारा पा नहीं सकते। सोक्रेटिस ऐसे लोगों का तत्वशास्त्र पढ़ के कदापि ये दुनिया के पापी
मन पिरा नहीं सकते। हम बहुत सारी बैठक, बहुत सारी भविष्यवाणी हम इस पृथ्वी पर सुनते रहता है, परंतु कभी सुना क्या? हमें उस भविष्यवाणी सुन के, उस बैठक में जाके उस भविष्यवाणी सुन के एक पापी मन पिराया। परंतु परमेश्वर की ऊंचाई के ज्ञान, दुनिया के ज्ञान नहीं, परमेश्वर की ऊंचाई के ज्ञान, एक भाषण के द्वारा आप सुनने के समय आपका हृदय छेदता है, आपका आश्रय में आश्रय आते हैं। आपको ऐसा लगता है ये पास्टर को कैसा पता चला मेरी जिंदगी का कहानी। उधर आप बातों में हमें मन पिराना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पाप दिलाना वाला बात है, ये दुनिया के ज्ञान से नहीं, आपके पाप हमें याद करने वाला बात है, आपके हृदय के मन पिरा में ले चलने वाला बात है। वास्तव में ये दुनिया के ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ऊंचाई के ज्ञान है। आमीन। इसलिए बुद्धिमान कौन है? हम पढ़ेंगे बुद्धिमान कौन है। भजन संगीता 53 उसका दूसरे वाक्य में बुद्धिमान कौन है करके लिखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान बोला है तो यह दुनिया के ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो व्यक्ति प्रतिदिन है कौन परमेश्वर, उसके नजदीक आने के लिए मुझे क्या करना है, उनका नाम क्या है, उनका पृथ्वी प्राय उद्देश्य क्या था, उनके बाद प्रतिदिन जो व्यक्ति खोजते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के विषय में, वही वास्तव में बुद्धिमान। परमेश्वर की नजर में आपने स्कूल नहीं देखा होगा, आपने ज्यादा विद्याभ्यास नहीं होगा, मेरा भी प्रेज़ द लॉर्ड 12 तक है, ज्यादा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर फौज से निकलने के समय हमें बीए का एक सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि 15 साल मैंने फौज में झाड़ू पोछा मारा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फौज ने मुझे एक बीए का सर्टिफिकेट दे दिया, परंतु मैं पढ़ा नहीं बीए। पर 15 साल हर एक फौजी, इंडियन नेवी में हर एक फौजी जब 15 साल सेवा करके बाहर निकलते हैं, उनको हर एक व्यक्ति को एक बीए का सर्टिफिकेट देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हमें अच्छा नौकरी मिले बाहर। ऐसे कि बीए का सर्टिफिकेट मेरे पास है, पर मैंने बीए पढ़ा नहीं है, 12 तक पढ़ा है। पर परमेश्वर की नजर में आईएएस वालों को भी प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचाई का ज्ञान देने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। आईपीएस ऑफिसर को भी हमें परमेश्वर के ज्ञान देने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। जोड़ो आमीन। वाइस एडमिरल भरत को, वाइस एडमिरल भरत, इंडियन नेवी का सबसे ऊंचाई के स्थान में रहने वाला वाइस एडमिरल भरत को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे कृपा की। प्रेज़ स्तोत्र। मेरी कहने की मतलब प्रियो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऊंचाई के ज्ञान बोले तो परमेश्वर को प्रतिदिन खोजना, वो क्या चाहते हमसे समझना, उनकी इच्छा पर चलना। परमेश्वर बोलते दैट द मैन इज अ वाइस मैन, यही बुद्धिमान है। परमेश्वर की नजर में हम सब बुद्धिमान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुद्धि प्राप्त करके भी क्या करना है करके भी यीशु मसीह ने एक बार बोल दिया। हम तो पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7:24 से लेकर तो पढ़ना शुरू करें। मत्ती सुसमाचार 7:24 से हमें क्या करना है, अगर हम बुद्धिमान है तो हमें क्या करना है। वी शुड डू सम एक्टिविटी, हमें क्या करना है। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य है ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की घर, परमेश्वर की पृथ्वी पर एक घर है,
कौन है वो? कौन सी घर है वो? परमेश्वर को उस पृथ्वी पर एक घर है। हैं? हैं? वो घर कौन है? कौन सी है? यही घर है क्या? परमेश्वर की घर कौन है? हमें। परमेश्वर के घर हमें, हम स्वयं परमेश्वर के घर है। तो चलो, बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके साथ खंभा खड़ा किया करके नीति भजन 9 अध्याय का पहला वाक्य में एक शब्द लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ जाएगा। इतना समझने का, परमेश्वर के एक घर है तो इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति परमेश्वर का घर है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है? प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल करते हैं क्योंकि हम ये सारी बात तो भूल के बैठे हैं। इतने पहले कोरिन्थी 3 अध्याय के 16, 17, 18 वाक्य में पौलुस स्वयं पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। आज तुम नहीं जानते क्या? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? प्रतिदिन गहराई से वो घर को, अगर आपको तो मालूम है, आप एक घर, नॉर्मल एक घर अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते? सबसे पहले कुछ नहीं करते, हम ईंटें लेके आते, ऊपर रख के जाते। ऐसा ही क्या? चाहे तो ऐसे भी घर बना सकते हैं। आमीन। तो घर कैसे हम बनाते हैं? पहले खोदते हैं, फाउंडेशन का खोदना, उसके बाद उसमें पत्थर डालना, उसके बाद मट्टी डाल के सब लेवल करना, उसके बाद उसमें हमें, तो आपको कदापि बाहर से देखे तो फाउंडेशन नजर आएगा? नजर आएगा? फिर कब नजर आएगा ये फाउंडेशन डाला है? हैं? कभी जो बैंग आएगा, ऐसा बोला ना? अच्छा, पास में जाकर देखे, पास में जाकर देखे तो कैसा पता? तुमको इधर का फाउंडेशन पता चलते? पास में आकर देखो, इधर का फाउंडेशन तुमको पता चलेगा। पास में आकर देखो, पास में आया ना? फाउंडेशन डाल के कम से कम 7 फुट का मट्टी डाल के मैंने फाउंडेशन भी मट्टी के अंदर डुबा दी। अभी तुम बोलो जाकर देखो, उन्हें फाउंडेशन दिखाई देगा? अपना बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं। आज जाने से पहले सब लोग चारों तरफ घूम के सांप को संभालना। हाँ, फिर कैसा पता चलेगा फाउंडेशन डाला है नहीं डाला है? हैं? क्या आएंगे? नोहा क्या है? बोलो ना। ओके, हाँ, हवा है, हवा तो आ रहे। एक तूफान आएगा। लास्ट टाइम एक तूफान आया था, मालूम है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे घर गिर चुका है। जब तूफान मारेगा तब भी पता चलेगा ये घर का फाउंडेशन सही है कि नहीं। वैसा ही ये परमेश्वर का घर अगर सही है तो एक एक व्यक्ति के ऊपर तूफान आना ही पड़ेगा, कष्ट आना ही पड़ेगा, परेशानी आना ही पड़ेगा। तब पता चलेगा तूने वास्तव में बांधा गया वह परमेश्वर का घर वास्तव में प्रेतलो मट्टी के ऊपर बनाया गया क्या? नहीं तो फाउंडेशन खोद के हमें प्रेतलो का में पत्थर डाल के उसके ऊपर बनाया। ये आपको पता चलेगा आपकी मेरी जिंदगी में कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी, हमें सारी निंदा, ये सारी बात आपकी और मेरी जिंदगी में लगातार आए तो पता चलेगा वास्तव में प्रेतलो ये घर, ये परमेश्वर का घर किस तरीके से बनाया गया है। अब क्लियरली अगर एक कोरा को पढ़ना है लूका सुसमाचार 6 अध्याय में, उधर एक डिटेल में लिखा। हम तो उधर पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लूका सुसमाचार 6 अध्याय का हमें 48 to 49। वह उस मनुष्य के समान है हाँ, जिसने घर बनाते समय हाँ, भूमि हाँ, गहरी खोदकर हाँ, चट्टान पर नींव डाली हाँ, और जब हाँ, बाढ़ आई हाँ, तो धारा हाँ, उस घर पर नहीं लगी, हाँ, परंतु हाँ, उसे हिला न सकी हाँ, क्योंकि हाँ, वह पक्का बना था। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी पता चलेगा। तो आज प्रार्थना करें एक तूफान आ जाए।
बोलिए, एक तूफान आ जाए हमारी जिंदगी में, एक बड़ा कष्ट आ जाए, जाते जाते बहुत बड़े का एक्सीडेंट हो जाए, देखते कितने लोग स्थिर रहते हैं उस बातों में। एक मरण आ जाए, एक निंदा किया जाए, एक परेशानी जिंदगी में हो जाए, नौकरी छूट जाए, बैंक वाला के वक्त में सील लगाने के लिए हमें पता चला, हम आए, हमारे घर में आए एक तूफान, तब पता चलेगा ये घर किस तरीका से बनाया गया, मट्टी के ऊपर और खोद के नींव डाल के। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक घर बनाने के समय उसके एक मूल पत्थर रहता है, एक कोने का पत्थर। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इधर लिखा गया है, हम बनाने वाला घर एक कोने का पत्थर वो स्वयं यीशु मसीह है, होना चाहिए, ऐसा लिखा है। हम तरह पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 19 वाक्य, दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 19 वाक्य। तो भी हाँ। परमेश्वर की हाँ। पक्की नींव बनी रहती है हाँ। और उस पर हाँ। यह छाप लगी है, हाँ। प्रभु अपनों हाँ। को पहचानता है, हाँ। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है हाँ। वह अधर्म से बचा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 12 कुरिन्थी तीसरे अध्याय के 11 वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह के अलावा कोई भी व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें नींव डाल नहीं सकते यीशु मसीह के अलावा, ऐसा लिखा। वो भी थोड़ा पढ़ के सुनाए, 12 कुरिन्थी तीसरा के 11। क्योंकि उस नींव को वो नींव को छोड़ हाँ। जो पड़ी है हाँ। और वह यीशु मसीह है, हाँ। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे नींव डाल नहीं सकते आप। पैसा मत डालना नींव, और कोई चीज से मत डालना। प्रभु के वचन में लिखा है, दूसरा कुछ तुम डाल नहीं सकते अगर तुम परमेश्वर के घर बनाना चाहते हो तो। परमेश्वर घर बनाना चाहते हो, यीशु मसीह कोने का पत्थर होना चाहिए। आमीन। ऐसा बना के एक आत्मीय ग्रहों में प्रतिदिन आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वास्तव में बुद्धिमान। ये बुद्धिमान का जीवन यात्रा ऊपर की ओर जाती रहता है। इसका मतलब प्रेज़ दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, रहेगा ना। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक क्या बोलते हैं, एक ज्ञानी का अगर रास्ता है, एक मूर्ख का रास्ता भी है। हमारे सामने हमें ज्ञानी भर के यात्रा किया तो भी एक मूर्ख का भी एक यात्रा हमारे सामने रहेगा। उसके बाद एक जीवन का अगर रास्ता रहेगा तो एक मरण की रास्ता भी हमारे सामने रहेगा। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, एक ऊपर की रास्ता है तो भी एक नीचे जाने वाला एक रास्ता भी रहेगा। एक जीवन रास्ता है तो भी एक मरण का रास्ता भी रहेगा। इसका मतलब है जीवन यात्रा अगर ऊपर की ओर जाना है तो आपको ये सारी ऑपोजिट रास्ता, मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो मूर्ख का रास्ता, मरण की रास्ता, हमें नीचे की रास्ता, नरक की यात्रा, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब हमारे सामने है। ये सब कुछ छोड़ के जब जाएगा तभी वास्तव में हमारी यात्रा हमें ऊपर की ओर जाने के लिए उस महान परमेश्वर हमें कृपा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। हम इसके अलावा हम जा नहीं सकते। तो आपको क्या करने का, अगर आपकी जीवन यात्रा ऊपर की ओर जाना है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी गलत बात आएगा। ये बात आप करेक्ट करके आगे बढ़ने का, ऐसा लिखा है नीति वचन 14:16। आमीन। नीति वचन 14:16। आपके सामने आया हुआ हर एक गलत रास्ता ठीक करके जाना वाला व्यक्ति है बुद्धिमान। हाँ। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। डर कर बुराई से हटता है। डर कर बुराई से हटता है। परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बुद्धिमान उनके सामने रहने वाला हर एक बुराई के रास्ता डर के हट जाते हैं। नो, मुझे इस रास्ता से नहीं चलना है, मुझे तरीके से काम नहीं करना है,
मुझे तरीका से अपवित्रता का काम नहीं करना है, मुझे तरीका से बात नहीं करना है, मुझे तरीका से बिहेव नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से गलत रिश्ता मेरी जिंदगी में मुझे नहीं रखना है। ऐसा एक बुद्धिमान अपने रास्ता हमेशा क्लियर करते जाएगा। दैट्स द फर्स्ट। सेकंड, हमें कदापि पृथ्वी के चीजों को मूल्य नहीं समझेगा, स्वर्गीय बातों को मूल्य समझेगा। कोलोसियन चैप्टर हमेशा पढ़ते रहे, तीसरा अध्याय का एक दूसरे का वाक्य, पहला वाक्य दूसरा वाक्य, उधर लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर यीशु मसीह तेरे जीवन में अगर जिलाया गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमें थोड़ा पढ़ के सुनाए। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर हाँ। ध्यान लगाओ, हाँ। क्योंकि तुम तो हाँ। मर गए हाँ। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक बुद्धिमान की जीव यात्रा अगर ऊपर की ओर जाना है, नंबर वन, उसकी वास्तव में जिंदगी में आया हुआ हर एक बुरी रास्ता को करेक्ट करके उनको आगे बढ़ने का। नंबर टू, पृथ्वी के बातों को मूल्य ना देते हुए स्वर्गीय बातों को मूल्य देकर चलने का। कोलोसियन चैप्टर तीसरा अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। तीसरा, उनको हमेशा यही समझ के चलना है, ये पृथ्वी पर मेरा खुद का ये घर नहीं तो भी मेरे लिए स्वर्ग में एक घर है। प्रेज़ मेरा पौरत्व, प्रेज़ लॉर्ड, इधर का म्युनिसिपालिटी का हमें रजिस्टर में नहीं रहे तो भी, वोटर लिस्ट में हमें, मुझे वास्तव में मेरा सिटीजनशिप, मेरा पौरत्व, मेरा वोटावकाश वास्तव में मुझे नहीं मिले तो भी हमें स्वर्ग में हमें मेरा पौरत्व है। ये बातों को समझ के उनको चलना है। फिलिपिन चैप्टर तीसरा अध्याय का 20 वाक्य में लिखा है, हमारा पौरत्व हमें स्वर्ग में है। पढ़ेंगे इस वाक्य। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड। वहां ये हम सबको वास्तव में पृथ्वी पर सबको घर नहीं, हम बहुत सारे लोग भाड़े के घर में भी रहते हैं। खुद के घर मिले तो धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते जाकर खुद के घर है तो भी बहुत सारे लोग भाड़े के घर में रहते। परंतु ये समझने का, भाड़े के घर हो खुद का घर हो, छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो खुद के घर को भी भाड़े का घर समझ के चलना है। नहीं, मुझे एक दिन ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुद के घर है तो भी भाड़े के घर समझ के चले तो प्रेज़ द लॉर्ड, उस व्यक्ति यही समझ के चलना, मेरा एक्चुअली घर, जैसे मैं कभी कभी बोलता मेरा एक्चुअल घर केरल में, इधर तो मैं परदेशी है। परंतु अगर सही रीति से देखा गया तो मेरा ओरिजिनल घर वो तो स्वर्ग में है, मेरा पौरत्व वहां है। इधर थोड़ी समय के लिए मुझे अपने जिंदगी को करेक्ट करके उधर जाने के लिए, एक योग्यता के लिए इस पृथ्वी पर मैं हूं। एक योग्य बनने के लिए, किधर के लिए, वो घर में जाने के लिए योग्य बनने के पृथ्वी पर छोड़ा प्रभु ने। ठीक करके आ जाओ। आमीन। प्रेज़। यही समझ के चलना है, यही वास्तव में बुद्धिमान। तो एक बुद्धिमान कौन है? एक यहोवा भक्त। एक यहोवा भक्त है वास्तव में परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान। लिखा है उस व्यक्ति हमेशा, हमें प्रेज़ लॉर्ड, यहोवा भक्ति ज्ञान की शुरुआतें करके लिखा है। एक भक्त की शुरुआत तो वास्तव में उसको मिलने वाला ऊंचाई का ज्ञान है। हमें प्रेज़ लॉर्ड, इधर IAS होगा, IPS होगा, IFSC होगा, हमें कोई भी डिग्री होगा, हमें MA होगा, हमें प्रेज़ BA होगा, हमें कुछ भी डिग्री में हो सकता है, परंतु प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर की नजर में वो डिग्री सब जीरो है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये कि यहोवा भक्त को सबसे पहले मिलने वाला ज्ञान परमेश्वर से आराधना करने वाला, एक प्रभु की भाई मान के चलने वाला बात है। इसलिए नीति वचन 9:10 पढ़ने के नहीं, 9:10 वाक्य में यहोवा भक्ति ज्ञान की शुरुआत करके लिखा है। नीति वचन 10:27 में लिखा है, ऐसी चलने वाला व्यक्ति का आयु, हमें प्रेज़ लॉर्ड, बहुत लंबा करेगा। मैं वो तो पढ़ना पड़ेगा। सब लोग दीर्घायु चाहते हैं ना, सब लोग कोई मरना भी नहीं चाहते, मुझे पता है, इसलिए थोड़ा पढ़ के सुना 10:27। यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। जिसका आयु बढ़ना है, प्रेज़ लो, यहोवा का भय मान के जाओ। प्रेज़ लो, जिसका भय कटना है, प्रेज़ लो, परमेश्वर को निंदा करके रहो।
जल्दी कट जाएगा। प्रेस स्तोत्र। अगर परमेश्वर आपको आयु बढ़ाना है, सब लोगों को आयु बढ़ाना है, प्रेस 90 साल का व्यक्ति आखिरी शुरुआत लेने के समय में भी प्रेस लॉर्ड हमें मुझे बोला है मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बोला मरने के लिए? और ऐसा दिखा आखिरी शुरुआत लेने के भी वो जीना चाहते। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हम सर कोई मरना नहीं चाहते, वो सच्ची बात है, तो मालूम है। अगर चाहते हैं दीर्घायु तो आप परमेश्वर का भक्ति बढ़ते जाओ भक्ति में। हमें तीसरा परमेश्वर के भक्त को मिलने वाला तीसरा आशीष 14 का 27 में लिखा प्रोवर्ब्स नीति वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो मरण की हर एक क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं चाल से, हर एक जाल से हमें बच के जाते हैं। तो पढ़ेंगे 14:27 नीति वचन 14:27। यहोवा का भय मानना, यहोवा की भय मानना जीवन का सोता है, जीवन की सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फांदों से बच जाते मृत्यु हैं। की फांदों से जंजीरों से हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसकी क्या बोलते उसको जाल से प्रेज़ द लॉर्ड हमें बच जाते हैं। मरण कभी भी तुझे पीछे कर सकते हैं। आश्रम के द्वारा कोई लोग कभी बोलता है ना, पास्टर जी 40 में कुछ रहा था ना, वो करके हमें गाड़ी आया, परंतु पता नहीं मुझे कुछ हुआ नहीं। इतनी क्या थे कि यहोवा भक्त की जिंदगी में मरण की हर एक जंजीरों से हमें वो व्यक्ति बचने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आयु लंबा कर दिया है। इसलिए हमें पांचवा उस व्यक्ति के मिलने वाला पांचवा आशीष प्रेज़ द लॉर्ड, सॉरी फोर्थ आशीष, वो यही समझ कर चलेगा उनको वास्तव में भक्ति के साथ जरा सा टीके, जरा सा धन। मैं हमेशा नौकरी मिलने वालों के यही बोलते, प्रेज़ स्तोत्र, आपको संडे छोड़ के एक नौकरी नहीं मिल सकते। पहले पढ़ के सुना, नहीं तो बोले पास्टर ऐसा बोले। 15 का 16 नीति वचन 15 का 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है बहुत सारी पैसा जमा करके घबराहट है ना। चलो एक बार घबराहट आएगा ना, पता नहीं वो व्यक्ति उसको सो नहीं पाएगा। चलो हम क्या पढ़ा, बहुत सारी धन इकट्ठा करके घबराहट से जीने से अच्छा है यहोवा भक्ति के साथ एक संडे छुट्टी लेके हमें दुकान बंद करके आया तो भी परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। प्रभु की नजर में वो ही बड़ा है। संडे काम करने वालों, मैन पास्टर जी छुट्टी नहीं मिलते। बुखार में छुट्टी कैसे मिलते? बच्चा बीमार हो तो छुट्टी कैसे मिलते? पत्नी को आपत्ता लेके जाने की छुट्टी कैसे मिलते है? इससे बढ़कर है परमेश्वर के चरणों में आना। तेरे एक दिन का पैसा काट दिया तो भी चलेगा, पर उससे मिलने वाला जरा सा धन वो तेरे लिए काफी है। एक यहोवा भक्त, एक बुद्धिमान पैसा को बहुत बड़ा कीमत नहीं समझेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो यही सोचेगा मुझे भक्ति के साथ मिलने वाला जरा सा धन मेरे लिए काफी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में उसका रिजल्ट क्या होगा मालूम है? उसका आखिरी जो बात है, अगर इत्यादि रीति से एक यहोवा भक्त बुद्धि के साथ आगे बढ़ेगा,
उसको आखिरी में परमेश्वर की ओर से मिलने वाला एक चीज लिखा गया, वो भी पढ़ने का प्रयत्न। नीति वचन हमें 22 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है, उसका फल धन मान और जीवन है, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे, नम्रता और यहोवा के भय मानने का, यहोवा के भय मानने की फल धन महिमा और जीवन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऊपर बोला गया वह 4 बातों को आप समझ के चलेगा, आपको क्या फल मिलेगा मालूम है? आपको यही फल मिलेगा, धन भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको जीवन भी मिलेगा, आनंद जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दामाद को कई महीना से नौकरी नहीं था। एक बार मैंने जाके उसको पूछा, क्या रे तुमको नौकरी क्यों नहीं मिलती? अरे डैडी अदू क्या मालूम है, वो संडे छुट्टी नहीं है उनको। संडे छुट्टी नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ेगा? उसको 9 महीना तक इतना 9 മാസത്തോളം ജോലി ഉണ്ടാകില്ലല്ലേ? 7 महीना तक उनका नौकरी नहीं था। और कमाल में 2 बच्चा है, पत्नी है, कैसे जिएगा? मम्मी पापा है, परंतु वो हर एक नौकरी इंकार करते गया। किसके लिए मालूम है? क्योंकि उनको संडे छुट्टी नहीं मिल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मिलने वाला काम 1.5 लाख का, 2 लाख का, ये सब काम था, बस संडे छुट्टी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दिए सारे काम। आखिरी में अमेरिका से एक, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नौकरी आया उसको, घर में बैठ के उनको सिखाने का, अमेरिकन वालों को। अच्छा पगार भी दे रहे, सैटरडे संडे भी छुट्टी है। उन्होंने परमेश्वर को महत्व किया, परमेश्वर को महिमा किया, प्रभु उनका धन भी दिया और नौकरी मिलने के बाद उनका संपत्ति भी मिला, खुद का घर भी लिया। परमेश्वर को सम्मान भी किया, आनंद काल की ओर चलने के लिए प्रभु ने कृपा भी किया। इतने ऊपर बोला गया, हर एक बातों को मान के जीवन जिया तो आपको महान परमेश्वर देने वाला, उसका रिजल्ट धन मान और जीवन है। एक बार और पढ़े वचन, संडे में नौकरी करने वालों। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी आंख को समझ के चलना है, मुझे बुद्धिमान बनना है, मेरी जीवन यात्रा ऊपर की ओर है, नीचे पाताल की सारी बातों को छोड़ के मेरे का जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझना चाहिए ये पाताल में क्या रखा है। ये पाताल, ये प्रत्येक नीचे की जगह को बोलते पाताल। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान कदा भी वो पाताल की बातों में नहीं आएगा, प्रत्येक नीचे की बातों पर नहीं आएगा। हमें प्रत्येक नीचे कम से कम पाताल की अवस्था, 4 हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते, जेल, 4 जेल हमें इस पाताल में है, आपको डालने के लिए, कुछ लोगों को डालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या चीज है समझ के तब आपको समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक प्रेज़ द लॉर्ड एक बुद्धिमान के जीवन में है क्या, आप समझेगा। पहला जो जेल है, टाटरोस का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, एक अलग किया हुआ जगह। टाटरोस का मतलब है एक अलग किया हुआ जगह। चाहे तो पढ़ से दूसरे पत्र, दूसरे अध्याय का 4 वाक्य, दूसरे पत्र दूसरे अध्याय का 4 वाक्य पढ़ लेते। हमें टाटरोस, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। जो नरक का ट्रांसलेशन गलत है, अटूचे पाताल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो पृथ्वी पर नीचे ऐसे की जगह है, टाटरोस का मतलब है ऐसे की विशिष्ट जगह है, जो नोहा का समय पर पाप किया हुआ स्वर्गीय दूतों को न्याय देके हमें रखा गया हुआ एक जगह। टाटरोस कहता है, ये पाताल, हमें इस पृथ्वी का नीचे। मैं जल्दी जा रहा हूं। हमें दूसरा, हमें परदीसा, पैराडाइस है, परदीसा, पाताल के नीचे रहने वाले की जगह। लूका का 16 अध्याय 19 से लेकर 31 आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धनवान और लाजर कुबमा में
धनवान लातर कुबमा प्रेज लॉर्ड, आप जानते हैं उधर अब्राहम का गोदी करके लिखा है, ये वास्तव में पाताल के नीचे है। इस जगह में जितने पुराने भक्त पवित्र लोग हैं उनकी आत्मा विश्राम करने वाला जगह था। यीशु जैसा क्रूस पर चढ़ाया गया, ये सारी आत्मा को यीशु उठा के हमें परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपा। हमें अभी वो जगह खाली है। हमें आप रेफरेंस प्रेस लोक का सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से लेकर 31 है, पढ़ने के समय नहीं। तीसरा हमें पाताल, प्रेस लॉर्ड, पाताल पाताल कहता है। ये भी लोक का सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से लेकर 31 की हमें जगह है। परंतु ये जगह आमीन, जितनी यीशु मसीह को त्यागा, यीशु मसीह को जाना नहीं, ये लोग मरने के समय उनको रखना वाला आमीन तात्कालिक जगह है, परंतु उधर दंडन भी है, उधर वास्तव में आपको ताड़ना भी मिलेगा। आमीन। इसके बारे में भी लोक का सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से लेकर 31 में लिखा गया। प्रेस स्तोत्रम, इसको बोलते हैं आमीन, क्या बोलते हैं, लोवेस्ट हेल, अदरवाइज दंड मिलने वाला जगह। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जितने यीशु मसीह में नहीं है, जादी लोग मरने के बाद प्रेज लॉर्ड उनका तत्काल में इधर रखना वाला जेल है। छोटी सी एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, तत्काल में क्यों बोला, नरक अलग है, पाताल अलग है। चाहे तो बढ़ सकते हैं, आयु का किताब 26 अध्याय 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है पाताल अलग है, नरक अलग है। 26 का 6, अधोलोग उसके सामने उगड़ा रहता है और विनाश का स्थान नरक को बोलते, विनाश की स्थान ढक नहीं सकते, विनाश की जगह नरक। दूसरा हमें अधोलोग, अदरवाइज पाताल, ये दोनों अलग है। छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा सकता हूं। आपने कुछ पैसा चोरी किया, नहीं तो और किसी ने चोरी किया, पहले जाके कोर्ट में उनको पेश करेगा नहीं ना, फिर किधर जाएगा, हैं? हाँ, आपको पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन में जाके आपको चुम्मा देके बिठाएगा, उधर जाके आना सुबह खाया कुछ नहीं, हाँ ठीक है बिरयानी खिलाता, नहीं तो वो खिलाता करके आपको प्रेस लॉर्ड बिठाएगा आराम से। उधर भी एक यहाँ जना जेल है, बोल कितना लिया, कब लिया, कहां से लिया, किसका लिया, सब FIR तैयार करेगा। आमीन। तो समझने का पाताल जो जगह है, हमें पुलिस स्टेशन है नीचे। उसके बाद आपका FIR, फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट FIR तैयार करके एक पुलिस के साथ प्रेस लॉर्ड गाड़ी में दूसरे दिन हमें चौपड़ा कोर्ट में पेश करेगा, जज पढ़ेगा, दोनों वाद विवाद होगा। उसके बाद IPC नियम 306, हमें प्रेस लॉर्ड यू ट्राई टू मर्डर द पर्टिकुलर प्रेस पर्सन, तो यू मे बी डिटेन्ड फॉर 7 years। इतना बोलने के टाइम हमें प्रेस लॉर्ड कल्याण की ओर और जेल में हमेशा के लिए जाने के लिए आप रेडी हो जाएगा। वैसा ही ये जो पाताल है, ये पुलिस स्टेशन है, उधर आपको आराम नहीं करेगा, आराम करने नहीं देगा, आराम आपका हराम बन जाएगा। उधर अच्छी तरह प्रेस लॉर्ड ताड़ना करेगा। उधर बहुत सारी सेल भी है, बहुत सारे डिफरेंट प्रेस लॉर्ड आमीन ताड़ना का जगह है, वो पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं। प्रेस लॉर्ड आखिर में पृथ्वी के सब लोग मरेगा, तभी ये पाताल खोलेगा, सबको यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से लेकर 15 तक लिखा गया हुआ सफेद जजमेंट, हमें प्रेस व्हाइट हमें जजमेंट, उनको मतलब न्याय करके हमें हमेशा के लिए प्रेस विनाश की जगह नरक की ओर डाला जाएगा। यही सच्ची बात है। प्रेस लॉर्ड उसके बाद चौथे की जगह है, बच्चे लोग चिल्ला रहे, कौन चिल्ला रहे? प्रेस लॉर्ड हमें 4 एक जगह अगाध खूब, अदरवाइज ग्रीक शब्दों में अबसोस का मतलब है हमें नीचे ना रहने वाला पाताल। नीचे कोई जगह है ही नहीं, उसका नाप भी नहीं सकते, इतनी गहराई है नीचे, कुछ नहीं, जितना जाएगा उतने गहराई जाते रहेगा, अंत नहीं है, उसको बोलते हैं अबसस। प्रेस लॉर्ड हमें अगाध खूब, ये वास्तव में मनुष्य के लिए नहीं,
कुछ कुछ भूतों के लिए, कुछ कुछ क्या बोलते हैं, अशुद्ध आत्मा के लिए, उनके लिए रखा गया हुआ हम जगह है। अब उससे सदृश अगाध कूब। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा, पहला वाक्य। प्रेषर स्तोत्र, मैं बंद करना जा रहा हूं। जब 5वें स्वर्गदूत ने हाँ। तुरही फूंकी हाँ। तो मैंने स्वर्ग से हाँ। पृथ्वी पर हाँ। एक तारा गिरता हुआ देखा हाँ। और उसे अथाह कुंड हाँ। की कुंजी दी गई। प्रेज द लॉर्ड। अगाध खूब का चाबी उसके पास है। ये 4 पाताल की अवस्था को छोड़कर अपने यात्रा ऊपर की ओर चलने वाला व्यक्ति, प्रतिदिन परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति, अपना हर एक बुराई को दूर करके स्वर्गीय बातों को खोज कर चलने वाला व्यक्ति, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जरा सभी धन है तो भी भक्ति के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति, आमीन, ये व्यक्ति वास्तव में हमें अतोलों की हर एक बातों को छोड़कर अपना जीवन जीने के लिए उनको मौका मिलता है। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज हिम, हम उसको कैसे पहचानेगा, ये भी बोल के 2 मिनट में बंद कर देता हूं। हाउ विल रिकॉग्नाइज सच ए पर्सन, हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकता है। नंबर 1 भजन संख्या 36 उसका तीसरे वाक्य में लिखा है, तो पढ़ेंगे, बुद्धिमान हमेशा भलाई करते रहता है। 36:3 जल्दी। उसकी बातें अनर्थ हाँ। और छल की है। हाँ। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाँ। हाथ खींचा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बुद्धिमान हमेशा एक भलाई का काम करते रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं इस तरीका से जीवन जिएगा, मैं करने वाला हर एक कामों के लिए मुझे स्वर्ग में के प्रतिफल है। पृथ्वी पर मुझे कुछ नहीं मिले तो भी चलेगा, परंतु प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग में इसका प्रतिफल है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बोला गया है, एक गिलास पानी मेरा नाम से दिया तो भी पीने वाला कौन है, उसका जैसा प्रतिफल तुझे पृथ्वी पर मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलेगा। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति ऐसा है जो बुद्धिमान ऐसा है, हमेशा भलाई करने के लिए चाहते हैं। उनका जीवन में बुराई आए तो भी बुराई नहीं करेगा, पर वो हमेशा भलाई करते रहेगा। ऐसे व्यक्ति को पहचान सकता है जो हमेशा भला करते हैं, कोई किसी के दुख ना देके, कोई व्यक्ति को परेशान ना करके, हमें कोई बुरा ना करके हमेशा भला करने व्यक्ति का पहचाने वास्तव में बुद्धिमान। दूसरा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, नीति वचन पहला देख का 5 वाक्य, प्रेज द लॉर्ड, वो हमेशा अच्छा उपदेश को हमें प्रेज द लॉर्ड संपादन करते, अच्छा उपदेश को। नीति वचन पहला का 5, मैं पूरा टोटली नीति वचन से पढ़ रहा हूं। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। प्रेज द लॉर्ड। जितने बुद्धिमान है हमेशा सत्य उपदेश के लिए खड़े हो जाते, गलत उपदेश उनके जिंदगी में नहीं चलते, अच्छे उपदेश को हमेशा वो ढूंढते रहता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, बुद्धिमान कौन है करके पहचान सकते, हमेशा अच्छा भला करते रहना और अच्छा उपदेश प्राप्त करते रहना। और तीसरा, वो व्यक्ति को मालूम है कल एक तकलीफ मेरी जिंदगी में होगा। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र, आमीन। इसलिए क्या करते हैं मालूम है, इस पृथ्वी पर भी कल के बातों को समझ के अभी मिला हुआ चीज खाली नहीं करेगा वो। हम तो 1000 रुपया अभी मिले तो हम यही ढूंढते, और 1000 रुपये लोन निकाल के 2000 का सामान कैसा क्यों नहीं लेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। अभी सबको बोनस मिलने वाला है ना। अभी से प्रेज द लॉर्ड तैयार करके लिस्ट तैयार करके रखा, जोड़ के देखा तो प्रेज द लॉर्ड हमें 10,000 ज्यादा हो गया, चलेगा, अगली बोनस में दे देंगे। आमीन। एक बुद्धिमान, थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य, प्रोवर्ब्स 10 अध्याय का 5 वाक्य। कल लास्ट संडे हम पढ़ा था वो बात। हाँ। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। एक बार और, जो बेटा धूप काल में बटोरता है धूप काल में बटोरता है
वह बुद्धि से काम करने वाला के, वो बुद्धि से काम करने वाला है। हाँ परंतु जो बेटा हाँ कटनी के समय हाँ। भारी नींद में वो पड़ा रहता- बेशर्म है, ऐसे लिखा ना, लज्जा का कारण है। लज्जा का कारण, थोड़ा जोर से पढ़ो, लज्जा का कारण। परंतु जो बेटा हाँ। कटनी के समय हाँ। भारी नींद में पड़ा वो रहता है, बेशर्म है, लज्जा का कारण गलत ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन बेशर्म, उनके शर्म ही नहीं है। आमीन। कम से कम जो बेटा, एक बार और, जो बेटा धूप के समय पर, जो बेटा हाँ। धूप काल में धूप काल में, बटोरता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपका अच्छा आरोग्य है। मैं LIC जितने लिया, मैं उनको कदापि गला दे करके नहीं बोलेगा, मुझे भी LIC है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पत्नी के नाम से मैं कार निकालने का बुद्धि से काम लिया, कैसे पता है? पत्नी के नाम से लिया, उसमें यही लिखा है अगर ये जिसके नाम से गाड़ी है, अगर वो मर जाएगा लोन भरने की जरूरत नहीं। मैं बुद्धि से काम लिया, परंतु लोन का काम, पैसा खत्म हो गया, पत्नी जिंदा है। सच बोल रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने वरना गाड़ी लेने के पत्नी के नाम से लिया, लोन में, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें क्लोज है अगर ये व्यक्ति मरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, लोन भरने की जरूरत नहीं। हर समय, आमीन, प्रेज़, सोने के टाइम उसका मुंह देखता रहता है क्या? क्योंकि लोन भरने की जरूरत नहीं मुझे, परंतु बुढ़ी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका 1000 रुपये का इनकम है तो मैं अपना दासों को बोलता हूं, हे छोटा सा अमाउंट देते, किसी का 8,000, किसी का 12,000, किसी का 14,000, किसी का 15,000, किसी का 10,000, ऐसी देते मैं दासों को। फिर भी कल मीटिंग है, कल 5-6 मीटिंग है सुबह 8 बजे, उनसे पूछिएगा तुम बटोर के कुछ तो रखा क्या, न तो अब सब पूरे चापड़ंग खा लिया। मैन बटोर के रखने का अपने बच्चों के लिए 100 रुपये तो 100 रुपये महीना में इकट्ठा करके रखा। हम क्या पढ़ा है, वही बुद्धिमान है। कल एक चलो बात आएगा क्यों? धूप के समय पर बटोर के रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। आमीन। 4 एक और वचन बोल के बंद करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति आकाश के मंडल का जैसा चमकते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल की 12 अध्याय का प्रेज़, 3 वक्त पढ़ने के नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ने के नहीं। हमें ऐसा व्यक्ति हमेशा चमक के नजर आएगा, दुनिया की नजर में चमकेगा वो व्यक्ति। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धिमान बनो। लिखा है बुद्धिमान की यात्रा, जीव यात्रा ऊपर की ओर जाती है, नीचे के पाताल का कामों से बच के रहता है। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।